नमस्कार टीम एजुकेशन गोपीगंज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं संदीप पटेल आज आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हूँ साइकोलॉजी का वीडियो नंबर 28। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जीन पियाजे का नैतिक विकास सिद्धांत पर। तो आइए बात करते हैं जीन पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत से जो महत्वपूर्ण बिंदुवार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो बिना देर किए चलते हैं नैतिक विकास पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत पर। तो जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, इसमें जीन पियाजे ने मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कही कि जो नैतिक व्यवहार जन्मजात न होकर अर्जित किया जाता है। नैतिक व्यवहार क्या होता है? वो जन्मजात नहीं होता है दोस्तों, वह अर्जित किया जाता है। इसके बाद नैतिक विकास पर, बालकों के नैतिक विकास पर जीन पियाजे ने अध्ययन किया था। इसके बाद बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास के कुल कितने स्तर होते हैं। तो जीन पियाजे के नैतिक विकास के कुल 3 स्तर होते हैं। जो 3 स्तरों को देखा जाए तो पहले स्तर पे आपका नैतिक यथार्थता आता है, और दूसरे स्तर पर नैतिक समानता, और तीसरे स्तर पर आपका नैतिक सापेक्षता आता है। और दोस्तों आपको इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था नैतिक सापेक्षता का जनक किसे कहा जाता है। तो नैतिक सापेक्षता के जनक जीन पियाजे को कहा जाता है। आगे बात करते हैं एक एक स्तर पर। तो पहले स्तर है, तो यह बालकों के नैतिक विकास का प्रथम स्तर माना जाता है। नैतिक यथार्थता को बालक की नैतिक विकास का प्रथम स्तर माना जाता है, और यह स्तर बालक के 7 से 8 वर्ष तक चलता रहता है। अर्थात जब बालक या बालिकाओं की आयु लगभग 7 से 8 वर्ष तक होने तक यह नैतिक यथार्थता चलता रहता है। नैतिक यथार्थता को अन्य नामों से भी जाना जाता है, तो जैसे विषम नैतिकता के भी नाम से जाना जाता है, और विवशता की नैतिकता भी कहा जाता है। किसे? नैतिक यथार्थता को। याद रखिएगा दोस्तों, उपनाम है ये। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें, नैतिक विकास के इस स्तर पर बालक के अंदर विद्यमान नैतिकता अन्यों के द्वारा यानी अन्य व्यक्तियों के द्वारा स्थापित नियमों पर आधारित होती हैं। जो उनके अंदर विद्यमान नैतिकता होती है वो अन्य व्यक्तियों के द्वारा स्थापित नियमों पर आधारित होती है, यानी वह नियमबद्ध होते हैं और नियम के अकॉर्डिंग चलते हैं। अगले पॉइंट की बात करें, इस स्तर पर यानी नैतिक यथार्थता के इस स्तर पर नियमों, उत्तरदायित्वों, निर्देशों को अपरिवर्तनीय, अविचारणीय तथा निरपेक्ष माना जाता है। अर्थात अधिकारी, बुजुर्ग, नियम जो कुछ भी कहते हैं वही न्याय है, वही तर्कसंगत है, वही उचित माना जाता है। इसमें इस स्तर के बच्चे उसी को उचित मानते हैं, यानी वो नियमबद्ध होते हैं। दूसरी उनकी स्तर की बात करें तो नैतिक समानता की आता है, और नैतिक समानता में देख लीजिए कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है। नैतिक विकास का दूसरा स्तर बालक की लगभग 7 से 8 वर्ष से लगभग आरंभ होकर लगभग 12 वर्ष की आयु तक चलता है। जो नैतिक समानता है दोस्तों, फिर से देखिएगा, तो जो नैतिक समानता है आपका, वह नैतिक विकास का दूसरा स्तर होता है, और यह बालक के लगभग 7 से 8 वर्ष से प्रारंभ होता है और लगभग 12 वर्ष तक की आयु तक चलता रहता है। कौन? नैतिक समानता। आगे बात करें, अगला पॉइंट देखिएगा, इस स्तर समवयस्क बच्चों के साथ बढ़ती अंतःक्रिया का परिणाम होता है। यह स्तर समवयस्क बच्चों के साथ बढ़ती अंतःक्रिया का परिणाम होता है। अगला, इस स्तर पर बालक की दृष्टि में न्याय मुख्यतः व्युत्क्रम, दंड तथा समानता पर केंद्रित हो जाता है। अगला पॉइंट बात करें तो इसमें स्वकेंद्रित खेलों से हटकर बालक सहयोगात्मक खेलों पे अधिक रुचि रखता है, या सहयोगात्मक खेलों में अधिक रुचि लेने लगता है। ठीक है दोस्तों, अगला बात करते हैं। अगला स्तर उनका नैतिक सापेक्षता, जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। इस स्तर को याद रखिएगा। इस स्तर में, क्योंकि इस स्तर के जनक कहे जाते हैं नैतिक विकास का यह सिद्धांत सर्वाधिक विकसित स्तर होता है। अगला पॉइंट, पियाजे ने इसे स्वतः नैतिकता, सहयोगात्मक नैतिकता के नाम से भी संबोधित किया है, यानी नैतिक सापेक्षता को स्वतः नैतिकता
सहयोगात्मक नैतिकता के नाम से भी जाना जाता है या फिर उनसे पुकारे हैं। कौन? जीन पियाजे ने। यह स्तर 12 वर्ष के से प्रारंभ होता है। यह स्तर लगभग 12 वर्ष से प्रारंभ होता है। अगला पॉइंट, इस स्तर पर न्याय की संकल्पना मुख्यतः समानता पर आधारित होती है तथा विपरीत न्याय की समानता का प्रयत्न प्रबल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो को यहीं सेशन को समाप्त करते हैं। यह था जीन पियाजे के नैतिक विकास का सिद्धांत से महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपको एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। तो आज के वीडियो का सेशन समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और कमेंट कर हमें भी बताइएगा। तो चलिए चलते हैं, आज के सेशन को समापन करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।